मेरा नाम है अनुभव सिंह और आज हम आपके लिए फिर से लेके आए हैं प्रीफिक्स सफिक्स कुछ नए वाले। पिछली क्लास में हमने डी के कुछ प्रीफिक्सेस से बात की थी और उससे रिलेटेड कुछ वर्ड भी आपको बताए गए थे। आज फिर से हम बात करेंगे डी के कुछ प्रीफिक्सेस की और उससे रिलेटेड वर्ड की। तो आइए देखते हैं कौन सा वर्ड लिखा हुआ है। सबसे पहला जो आपका प्रीफिक्स लिखा हुआ वो डिस लिखा हुआ है। अगर डिस की बात करते हैं तो ये आपका रिलेटेड होता है अपार्ट से, अवे से या निगेटिविटी से। मतलब जिस भी वर्ड के पहले आपका डिस आ जाएगा कहीं ना कहीं अपार्ट होने की बात होगी, दूर जाने की बात होगी या कहीं ना कहीं निगेटिविटी शो करेगा आपका। ठीक है, अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ वर्ड। सबसे पहला वर्ड आपका लिखा हुआ है डिसअपॉइंटेड। तो क्लियरली यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, डिस लिखा हुआ है। अब यहाँ पर डिस लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ इतना हमको समझ में आ गया कि यहाँ कहीं ना कहीं निगेटिविटी की बात है, यहाँ पॉजिटिविटी की बात कभी भी नहीं हो सकती है। अब देखते हैं, एक वर्ड यहाँ पर आपको और मिल जाएगा अपॉइंट। अपॉइंट का मतलब क्या होता है आपका नियुक्त करना, सबको पता होता है। अब मान लीजिए आप किसी जॉब पे अपॉइंटेड थे ऑलरेडी और वहाँ से आपको क्या कर दिया जाए, डिस कर दिया जाए, मतलब अपार्ट कर दिया जाए, आपको वहाँ से निकाल दिया जाए, तो आप क्या हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे ना। तो डिसअपॉइंटेड का मतलब क्या होता है आपका, ब्लीक होता है, दुखी होता है। याद करने का तरीका मैंने बताया कि आप मान लीजिए कहीं पर अपॉइंटेड थे और वहाँ से आपको डिस कर दिया जाए, वहाँ से आपको अपार्ट कर दिया जाए, वहाँ से आपको निकाल दिया जाए, तो आप क्या हो जाएंगे, डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। इसके लिए सिनोनिम लिखा हुआ है आपका ब्लीक लिखा हुआ है। देखिए ब्लीक होता है, डोलफुल होता है, डोलोरस होता है, डोलड्रम होता है, स्टैंड ऑफिस होता है, क्रस्टफॉलन होता है, वोबीगॉन होता है, वोफुल होता है, बहुत सारे वर्ड होते हैं आपके। धीरे धीरे सब कुछ बताएंगे आपको। अभी एक वर्ड देखना है आपको, ब्लीक। ब्लीक याद करने का एक तरीका है, कैसे इसको निमोनिक से याद कर सकते हैं कि जैसे गर्मी आ रही तो गर्मी में क्या होता है, बहुत ज़्यादा पसीना लीक होने लगता है। अब बहुत ज़्यादा जब पसीना लीक होता है तो इंसान क्या होता है, दुखी हो जाता है। तो याद करने का तरीका ये है कि जब पसीना हुआ लीक तो हम क्या हो गए, ब्लीक। और ये आपके एयरफोर्स के एग्जाम में पिछली बार पूछा भी गया था। ठीक है, तो ब्लीक का मतलब क्या होता है, दुखी होता है। याद करने का पैटर्न ये है कि गर्मियों में जब पसीना होता है लीक तो हम क्या हो जाते हैं, ब्लीक हो जाते हैं। ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं हम लोग, लिखा हुआ है डिजास्टर। अगर डिजास्टर की बात करें तो यहाँ देखिए, यहाँ भी डिजास्टर का मतलब आपका कैलामिटी होता है, कैटास्ट्रॉफ होता है, आपदा होता है। ठीक है, अब यहाँ भी देखिए लिखा हुआ है आपका डिस, और डिस रिलेटेड होता है किससे, आपका निगेटिविटी से। तो यहाँ हम बात करेंगे, डिस तो लिखा हुआ है लेकिन यहाँ देखिए आपका लिखा हुआ है एस्टर। आपको पता होगा एस्ट्रो एक सफिक्स होता है जिसका संबंध होता है स्टार से। और अभी हाल ही में एक न्यूज आ रही थी कि 29 को 29 तारीख को आपका कोई तारा गिरने वाला है पृथ्वी पर, पृथ्वी क्या हो जाएगी, विनाश हो जाएगा, आपदा आ जाएगी। तो उससे आप याद कर सकते हैं इसको कि डिस मतलब क्या होता है, अपार्ट होकर। मतलब ऐसा कोई तारा जो सौरमंडल से अपार्ट होकर कहाँ आ रहा है, पृथ्वी में आ रहा है। तो अगर पृथ्वी में गिर जाएगा तो क्या हो जाएगी, बहुत बड़ी आपदा हो जाएगी, डिजास्टर हो जाएगी। ठीक है, तो एस्टर किससे होगा, आपका तारे से हो जाएगा। डिस मतलब किससे होता है, अपार्ट होकर, कि सौरमंडल से अपार्ट होकर कोई अगर एस्ट्रो कहाँ गिर जाता है, पृथ्वी में गिर जाता है, तो पृथ्वी में क्या हो जाएगी, डिजास्टर हो जाएगी, तबाही हो जाएगी, आपदा हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए बहुत सारे वर्ड यूज करते हैं आपके, कैलामिटी यूज करते हैं, कैटास्ट्रॉफ यूज करते हैं। आगे देखते हैं, वर्ड लिखा हुआ है डिस्मे। डिस्मे का मतलब क्या होता है, आपका सैडनेस होती है, बहुत ज़्यादा निराशा के लिए वर्ड लगाते हैं कि बहुत ज़्यादा डिस्मे हो गए हैं। ठीक है, उसकी स्टेट कैसी डिस्मे हो चुकी है। तो डिस्मे का मतलब क्या होता है, आपका सैडनेस होती है, निराशा होती है। अब बात करते हैं हम लोग इसको तोड़ेंगे कैसे। तो यहाँ देखिए आपको डिस दिख रहा है और इसके बाद आपका मे लिखा हुआ है। मे नॉर्मली हम यूज़ करते हैं जब किसी चीज़ की संभावना होती है, रिक्वेस्ट की बात करते हैं। तो वैसे मान लिया कि कोई काम हो सकता था, किसी चीज़ की संभावना थी, वो हो सकता था मे, ठीक है, मे भी हो सकता था वो काम, लेकिन डिस लग गया, मतलब अब निगेटिविटी, काम नहीं हो पाया। ऐसा काम जो भविष्य में हो सकता था लेकिन हो नहीं पाया, तो हम क्या हो गए, बहुत ज़्यादा डिस में हो गए, हमारे अंदर क्या आ गई, निराशा आ गई। ठीक है, कि जो चीज़ हो सकती थी वो हो नहीं पाई, में आगे डिस लग गया तो डिस में हो गए, हम निराश हो गए, हमारे अंदर क्या आ गई, सैडनेस आ गई। तो डिस में का मतलब क्या होता है, निराशा होती है। क्लियर होगी बात। अगला लिखा है आपका डिस्पैरेज। डिस्पैरेज की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी की आलोचना करना। याद करने का तरीका देख लीजिए, डिस मतलब क्या होता है, निगेटिविटी से आता है। अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, सीधे इसको पराग पढ़ सकते हैं, पराग का दूध आता है। अब मान लीजिए आप दूध लेने जाएं और आपको दूध कैसा मिल जाए, डिस मिल जाए, खराब दूध मिल जाए,
तो आप क्या करेंगे दूध वाली कंपनी को, या आप जहाँ से लाएं उसको क्या करेंगे, उसकी निंदा करेंगे, बुराई करेंगे उसकी कि यार वो अच्छी चीज़ नहीं देता है। ठीक है, तो अगर पराग का दूध आपको खराब मिल जाए, निगेटिव मिल जाए, तो आप क्या करेंगे, डिस्पैरेज करेंगे, उसकी बुराई करेंगे, यार वो चीज़ अच्छी नहीं देता है। तो डिस्पैरेज का मतलब क्या होता है आपका बुराई करना, निंदा करना, क्रिटिसाइज करना या लैम्बिस्ट करना। अगला वर्ड हम लोग देखते हैं, लिखा हुआ है डिसिडेंट। डिसिडेंट का मतलब आपको लिखा हुआ अपोजिंग या डिससेटिस्फाइड, जो बहुत ज़्यादा असंतुष्ट रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम, डिसिडेंट। अब देखते हैं, जैसे नॉर्मली यहाँ डिस लिखा हुआ है आपका रिलेशन किससे, आपका नेगेटिविटी से। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ आपका, साइड लिखा हुआ है। साइड मतलब क्या होता है, एक पक्ष के लिए भी लगाते हैं। अब देखिए, पहले मैंने कहा कि कोई भी व्यक्ति था, कोई आपके पक्ष में खड़ा था पहले, तो आप उसके साथ संतुष्ट होंगे, सीधी सी बात है। जो आपकी साइड में हो आप उसके क्या होंगे, संतुष्ट होंगे। लेकिन अब वो क्या हो गया, डिस मतलब क्या हो जाएगा, अपार्ट, कि आपकी साइड से वो उधर चला गया, तो आप उससे क्या हो जाएंगे, असंतुष्ट हो जाएंगे कि भाई तू मेरे पास पहले था, अब उसकी साइड चला गया, अब तू मेरी साइड से क्या हो गया, डिस हो गया, अपार्ट हो गया। तो हम क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा डिसिडेंट हो जाएंगे तुमसे, डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे, असंतुष्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो याद कर लेंगे कि पहले वो आपकी साइड में था, अब वो डिस हो गया, आपकी साइड से अपार्ट हो गया, तो आप उससे क्या हो गए, डिसिडेंट हो गए, आप उससे क्या हो गए, डिससेटिस्फाइड हो गए, असंतुष्ट हो गए। इसके बाद अगले वर्ड की बात करते हैं, डिस्कम्फिचर लिखा हुआ है। इसका मतलब आपका होता है, एक तो इसके दो मतलब होते हैं, पहला तो आपका एम्बेरसमेंट होता है, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करना, और दूसरा आपका धराशायी होना भी होता है, डाउनफॉल के लिए भी लगाते हैं। ठीक है, याद करने का तरीका देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर फीचर लिखा हुआ है, फीचर जो साउंड करता है वो फीचर की तरीके करता है, फीचर साउंड्स लाइक फीचर। फीचर का मतलब क्या होता है, आपका गुण होता है। ठीक है, तो फीचर आपके, अब कॉम मैंने बताया किससे होता है, एक साथ, तो एक साथ सारे गुण आपके कैसे हो जाए, डिस मतलब नेगेटिव, कि जितनी भी आपके अंदर क्वालिटीज थी, जितनी भी आपके अंदर फीचर्स थे, सब एक साथ क्या हो गए, आपके नेगेटिव हो गए। तो आप क्या हो जाएंगे, डिस्कम्फिचर हो जाएंगे, धराशायी हो जाएंगे, लोगों से आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, लोग एम्बेरस करेंगे आपको। ठीक है, तो डिस्कम्फिचर का मतलब क्या हो जाएगा कि एक साथ सारे फीचर क्या हो गए, नेगेटिव हो गए, तो आप क्या हो गए, आपको एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ा, आप धराशायी हो गए। क्लियर होगी बात। देखते हैं अगला वर्ड। अगला वर्ड लिखा है आपका डिस्पैशनेट, बहुत ही सिंपल है। पैशनेट का मतलब क्या होता है, आपका जोशीला होता है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा हो, कहते हैं बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा क्या है आपका, जीलस है। वहीं अगर बात करते हैं हम डिस्पैशनेट की, तो डिस्पैशनेट का मतलब क्या होता है आपका, ये होता है जिसके अंदर इमोशन ना हो, कहते हैं इमोशनलेस है, अनइमोशनल पर्सन। ठीक है, जिसके अंदर बिल्कुल भी फीलिंग्स ना हो, जिसके अंदर बिल्कुल भी भावनाएं ना हो, वो आपका क्या होता है, आपका अनइमोशनल पर्सन, या आप बोल सकते हैं डिस्पैशनेट। क्लियर होगी बात। अगला लिखा है आपका डिसमल। अब डिसमल की अगर बात करें तो आपको पता है इसका मतलब होता है डिप्रेसिंग, मतलब बहुत ज़्यादा दुखी बोल सकते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं डिप्रेस्ड या डिप्रेसिंग, डिसमल। या आप बोल सकते हैं किसी अगर सामान की बात की जाए, चीज़ की बात की जाए, कहते हैं ये जो चीज़ें हैं बड़ी डिसमल हैं, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी की। किसी पर्सन के लगाएंगे तो डिसमल का मतलब होता है निराश, और किसी चीज़ के लगाएंगे तो उसका मतलब होता है बहुत लो क्वालिटी की जो चीज़ होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, डिसमल बोलते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर डिसमल लिखा हुआ है। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है माल। ठीक है, और माल कैसा है, डिस, कहते बेकार माल है, एकदम डिसमल है। डिसमल का मतलब क्या होता है, लो क्वालिटी वाला माल है। अब जब लो क्वालिटी वाला माल आपको मिलेगा तो आप क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। समझने वाली बात है, क्लियर होगी बात। अगला लिखा है आपका डिसइंटर लिखा हुआ है। अगर डिसइंटर की बात करें तो यहाँ देखिए एक वर्ड लिखा है आपका इंटर, इसी से आप समझ सकते हैं। ठीक है, इंटर का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ खोद के गाड़ देना, इंटर कर देना मतलब। ठीक है, इंटर का मतलब क्या होता है, गाड़ देना। अब डिस लिखा हुआ है तो पहले आपने कोई चीज़ गाड़ी, और डिस किससे होता है, निगेटिव से, तो गाड़ने का निगेटिव क्या हो जाएगा, खोद कर बाहर निकालना। ठीक है, तो डिसइंटर का मतलब क्या होता है आपका, एक्ज्यूम। एक्ज्यूम का मतलब क्या होता है, डिग आउट करना। एक्ज्यूम का मतलब क्या होता है आपका, डिग आउट करना, और डिग आउट का मतलब क्या हो जाएगा आपका, खोद कर कोई चीज़ बाहर निकालना। क्लियर होगी बात। अब देखते हैं डिसिपेट। डिसिपेट का मतलब क्या होता है आपका, स्क्वेंडर होता है, और इसका मतलब आपका होता है टू वेस्ट मनी, पैसा बर्बाद करना। अब याद करने कैसे है हमको, देख लीजिए। डिस मतलब होता है निगेटिव। ठीक, इसके बाद यहाँ पर देखिए सिप लिखा हुआ है। शिप मतलब क्या होता है, चुस्की होता है, चुस्की या सिप लेना बोलते हैं ना, प्लीज टेक अ सिप, आप चुस्की लीजिए थोड़ी सी। अब देखिए सिप मतलब क्या होता है आपका, जब चुस्की होता है
तो सिप मतलब होती है चुस्की और डिस मतलब निगेटिव। अब निगेटिव चुस्की का अर्थ क्या है? दारू पीने से। निगेटिव चुस्कियाँ ले रहे हो भाई, पॉजिटिव चुस्कियाँ आप दूध पियो, कॉफ़ी पियो, पॉजिटिव हो गया। अब आप दारू पी रहे हैं तो क्या निगेटिविटी के लिए आएगा। तो अगर ज़्यादा आप निगेटिव चुस्कियाँ ले रहे हैं इसका मतलब भाई अब दारू पीने जाओगे तो पैसा तो बर्बाद होगा ना, सीधी सी बात है। तो निगेटिव चुस्कियाँ लेने में क्या होगा, सब आपका डिसिपेट हो जाएगा। डिसिपेट का मतलब क्या होता है? पैसा बर्बाद होना या टू वेस्ट मनी, फिजूल खर्ची करना। अब इसके लिए देखिए वर्ड आपका लिखा हुआ है स्क्वेंडर। अब हाल ही में पता चला है आपका कि जितने भी ठेके हैं वो सब खुल जाएंगे। तो अब जो लोग महीने 2 महीने से बिना पिए हुए बैठे, उनके अंदर जो तनाव था वो बाहर आएगा, सीधी सी बात है, वो जाएंगे पीने के लिए। अब जो बंदा 2 महीने से नहीं पी रहा वो जाएगा तो वो तो चाहेगा कि हम भाई 2-4 क्वार्टर एक्स्ट्रा लें। तो इसको याद करने का तरीका यही है, एक्स्ट्रा क्वार्टर अंदर। स्क्वेंडर साउंड्स लाइक एक्स्ट्रा क्वार्टर अंदर, कि भाई जो तनहा है, बहुत दिनों से दूरी बनाई रखी है, इसका मतलब अब जो मिलेगा तो वो चाहेगा 2-4 हम एक्स्ट्रा ले लें। और जब एक्स्ट्रा आप कोई चीज़ लेंगे तो इसका मतलब आपको पैसे देना पड़ेगा ना, आपको ज़्यादा पैसे देना पड़ेगा। तो आप दारू के लिए एक्स्ट्रा क्वार्टर के लिए ज़्यादा पैसे दे रहे हो, इसका मतलब क्या कर रहे हो? पैसा बर्बाद कर रहे हो। तो स्क्वेंडर का मतलब भी क्या होता है आपका? पैसा बर्बाद करना। याद करने का तरीका समझ लीजिए कि एक्स्ट्रा क्वार्टर अंदर, और अगर आपने एक्स्ट्रा क्वार्टर अंदर किया है इसका मतलब आप पैसे क्या कर रहे हो? स्क्वेंडर कर रहे हो, फिजूल खर्ची कर रहे हो, निगेटिव चुस्कियाँ ले रहे हो, ठीक है, डिसिपेट कर रहे हो। टू वेस्ट मनी होता है इसका मतलब फिजूल खर्ची करना होता है आपका। इसके बाद लिखा है आपका डिस्डेन। डिस्डेन जब देखिए यहाँ भी आपको डिस मिल जाएगा, इसका मतलब भी निगेटिविटी से होगा। तो डिस्डेन का मतलब भी आपका होता है किसी से घृणा करना, किसी की अवहेलना करना, किसी की डिसरिस्पेक्ट करना। कोई आपसे मान लो कोई बात कहे और आप उसको मानने से इनकार कर दें, आप कहते हैं उसका अनादर कर दिया, डिसरिस्पेक्ट कर दिया, अवहेलना कर दी उसकी बात की, ठीक है। तो डिस्डेन के आपके 2 मतलब होते हैं, पहला आपका होता है हेट और दूसरा आपका होता है टू डिसरिस्पेक्ट। क्लियर होगी बात। अगला आपका लिखा हुआ है डिस्क्रिपेंसी। डिस्क्रिपेंसी का मतलब क्या होता है आपका? डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन 2 थिंग्स। जब कोई 2 चीज़ें होती हैं उनमें जो डिफरेंस होता है, उनमें जो विभिन्नता होती है, उसको क्या बोलते हैं हम? डिस्क्रिपेंसी बोलते हैं। क्लियर होगी बात। इसके बाद देखते हैं अगले वाले वर्ड हम जो लिखे हुए हैं आपके किससे? डिक्ट से लिखे हुए हैं। अब देखते हैं इसको कैसे याद करेंगे। डिक्ट का संबंध किससे होता है? आपका से होता है, कहने से होता है, सबको पता होता है। अब यहाँ देखिए सबसे पहला वर्ड जो आपका लिखा हुआ है प्रेडिक्ट लिखा हुआ है। प्रेडिक्ट का मतलब क्या होता है? सबको पता होगा। इसका मतलब बहुत सिंपल वर्ड है, इसका मतलब होता है भविष्यवाणी करना, फोरटेल करना, ठीक है। तो याद कैसे करेंगे? देखिए प्री होता है पहले से, और डिक्ट मतलब क्या होता है? कहना, जो चीज़ें आगे होने वाली हैं और उसको कोई बंदा आज ही बता दे, आज ही कह दे, इसका मतलब उसने क्या कर दी? उस चीज़ की भविष्यवाणी कर दी। तो प्री मतलब पहले, डिक्ट मतलब कहना, और जो भविष्य में होने वाला है वो आपने पहले ही कह दिया, इसका मतलब आपने क्या कर दी? भविष्यवाणी कर दी। अगला जो वर्ड आपका लिखा हुआ है वो लिखा है आपका फोरटेल। आप समझिए बात को। टेल मतलब क्या होता है? टेल मतलब क्या होता है? कहना, बताना। और देखिए फोर एक प्रीफिक्स होता है आपका। फोर का संबंध किससे होता है आपका? फोर का संबंध होता है पहले से, ठीक है। तो फोर का संबंध किससे होता है? पहले से। जैसे आपने सुना होगा फोर फादर्स, पहले वाले पिता, पूर्वज बोलते हैं। फोर फादर क्या होता है आपका? पूर्वज होता है। फोरकास्ट, फोरटेल, फोर बोर्ड, इन सबको मतलब क्या होता है? भविष्यवाणी करना। तो जहाँ भी फोर आएगा संबंध किससे होगा आपका? भविष्यवाणी करने से होगा, ठीक है। तो प्रेडिक्ट कहते हैं या फोरटेल कहते हैं, दोनों का मतलब क्या हो गया? भविष्यवाणी करना। अगला वर्ड देखते हैं, वर्डिक्ट लिखा हुआ है। अब यहाँ भी देखिए आपको डिक्ट मिल जाएगा, इसका मतलब यहाँ भी आदेश की बात होगी, कहने की बात होगी। तो वर्डिक्ट भी आपका डिसीजन होता है। और पार्टिकुलर ये जब गवर्नमेंट या सरकारी आदेश होता है, जब न्यायालय द्वारा कोई आपको आदेश मिलता है, कोर्ट द्वारा, तो उसके लिए वर्डिक्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है जब कोर्ट द्वारा कोई आपको आदेश दिया जाए। क्लियर होगी बात। अगला देखते हैं डिक्टेटर। यहाँ भी देखिए डिक्ट की बात है। डिक्टेटर का हिंदी का मतलब होता है तानाशाह। जैसे बोलते हैं हिटलर वॉज अ डिक्टेटर, ऑटोक्रेट था। एक ऐसा इंसान पूरे राष्ट्र की पावर किसी एक इंसान के ही पास हो, पूरी शक्तियाँ, पूरे आदेश का जो भी होता है, जितना पावर होता है सभी उसके पास हो। कहते हैं वो तानाशाह है वहाँ का, वो अपने हिसाब से चेंज करता है, ठीक है। तो डिक्टेटर क्या होता है? जो भी डिक्ट करता है सब इंसान उसकी बात मानते हैं। तो डिक्टेटर क्या होता है आपका? ऑटोक्रेट होता है। तो ऑटोक्रेट मतलब क्या होता है? जिसके पास सारी शक्तियाँ हो, केवल एक ही राजा हो और सारी शक्तियाँ उसी के पास नहीं है, तो वो तानाशाह टाइप का जो होता है। आप किंग जोंग को बोल सकते हैं, ठीक है, या आप बोल सकते हैं हिटलर को बोल सकते हैं, ठीक है, जो भी आप सपोज करना चाहें वो आप समझिए। अगला लिखा है आपका विंडिक्टिव। विंडिक्टिव का मतलब आपका होता है रिवेंजफुल। अब यहाँ भी देखिए डिक्ट आया है, लेकिन इसको हम सीधे समझ लेंगे विंडिक्टा से।
देखिए विंडिक्टा भी एक प्रीफिक्स होता है जिसका संबंध होता है बदले से। जहाँ भी विंडिक्टा मिल जाएगा संबंध आपका बदले से ही होता है, ठीक है। तो विंडिक्टिव का मतलब क्या हो जाएगा आपका, रिवेंजफुल हो जाएगा। सीधी सीधी बात है, आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अक्सर एग्जाम से पूछा जाता है। अगला जो आपका लिखा हुआ है इंडिक्ट लिखा हुआ है। अब यहाँ देखिए आपको डिक्ट मिल जाएगा। डिक्ट मतलब क्या होता है, कोई बात कहना, और इन किससे होता है आपका, निगेटिविटी से। डिक्ट मतलब होता है कहना, इन मतलब होता है निगेटिविटी से। अब बात समझिए, कोई आपसे ऐसी बात कह रहा है, कोई आपसे ऐसी निगेटिव बात कह रहा है, कोई आप पे ऐसा आरोप लगाया जो आपने किया ही नहीं। डिक्ट मतलब कहना, इन मतलब निगेटिव। कोई आपके बारे में निगेटिव कह रहा है, गलत आरोप लगा रहा है जो आपने किया ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, आरोप लगाना। इंडिक्ट करना, एक्यूज करना, इम्पीच करना, लिबेल करना, इन सबका मतलब क्या होता है आपका, आरोप लगाना। कि डिक्ट मतलब कहना, इन मतलब निगेटिव, और कोई आपके लिए निगेटिव कह रहा है मतलब आप पे आरोप लगा रहा है, आपने वो काम किया ही नहीं है। क्लियर होगी बात। अगला लिखा है आपका लास्ट वर्ड डिक्टम। अब लास्ट वर्ड आपका डिक्टम लिखा हुआ है, तो यहाँ देखिए डिक्ट लिखा हुआ है आपका। डिक्ट किससे होता है आपका, कहने से होता है। डिक्ट किससे हो जाएगा, कहने से हो जाएगा। तो डिक्टम का मतलब दो होते हैं। एक आपका होता है कोई जब आप आदेश देते हैं, घोषणा देते हैं, प्रोनाउंसमेंट करते हैं, ठीक है, या वर्णन करते हैं, तो उसके लिए आप डिक्टम का प्रयोग करते हैं। और दूसरा आपका प्रिंसिपल भी होता है, सिद्धांत भी होता है। क्लियर होगी बात। और यहाँ आप डिक्ट से पकड़ सकते हैं, डिक्ट मतलब कहना होता है, तो डिक्टम का मतलब क्या होता है, प्रोनाउंसमेंट, आदेश। आदेश में क्या किया जाता है, कहा ही जाता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। वर्डिक्ट और डिक्टम सिमिलर साउंड, लेकिन ये प्रिंसिपल्स के लिए पार्टिकुलर आता है, और ये आपका किसके लिए आता है, ये आता है जब आपको कोर्ट कोई आदेश देता है। तो ये थे आपके डी के प्रीफिक्सेस के कुछ वर्ड, ठीक है। तो आपके डी के पूरे कंप्लीट हो गए हैं। इसमें जिन लोगों ने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, डी वाले नहीं देखे हैं, मैंने ए से कराए हैं, बी से कराए हैं, सी से कराए हैं, जो लोग आज वाला वीडियो देख रहे हैं तो सारे वीडियोस कंप्लीट करते जाएं। सीरियल से मैं आपको बता रहा हूँ प्रीफिक्स एफिक्स वाइज, एफिक्सेस वाइज जैसे आपको लर्न करनी है, ठीक है। तो सीरियल से आप कराते जाएं। तो आप स्टार्ट अगर कर रहे हैं तो आप सीरियल से ही करें। हाउ टू लर्न वोकैबुलरी आप मैंने बनाया था वीडियो, आपको प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा वोकैबुलरी में आपको, और वहाँ मैंने बताया था किस प्रकार से हमें वोकैबुलरी सीखनी है, ठीक है। अब इसके बाद हम दूसरा टाइप लेके आएंगे कि दूसरे टाइप से हम कैसे सीखते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था पहली क्लास में कि हम दो प्रकार से वोकैबुलरी सीखते हैं, पहला एफिक्सेस से और दूसरा आपका निमोनिक्स से। तो एफिक्सेस से मैं बहुत सारे वर्ड डी तक डिस्कस कर चुका हूँ, इसके बाद ई एफ जी और भी हैं, वो आपको डिस्कस कराए जाएंगे बाद में। अब इसके बाद अगली क्लास में मैं आपको निमोनिक्स के कुछ वर्ड लेके आऊँगा कि हाउ टू लर्न वोकैबुलरी बाय निमोनिक्स। निमोनिक्स से हम कैसे शब्दों को सीखते हैं, ठीक है। इसमें आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।